एल्विश यादव को लेकर अब नोएडा पुलिस कटघरे में है। ये वही पुलिस है जो इस पूरे मामले की अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सेक्टर 20 थाने के बाहर हम मौजूद हैं। इससे पहले इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन 49 सेक्टर कर रहा था। सवाल ये है प्रवेश, इस पूरे मामले को लेकर एल्विश के खिलाफ सबूत तो कुछ है नहीं, एफआईआर में नाम डाला गया और शुरुआत में जिस तरह से ये कहा जाए कि 30 मिनट पूछताछ हुई, अब जो है वो दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या कोई सबूत सामने आ गया है? कौन सा सबूत है, या फिर एक रेगुलर एक जांच का हिस्सा इसलिए बुलाया गया? देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा, वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया, मतलब 49 से यहाँ शिफ्ट किया गया। तो उसका रीज़न ये था, वहाँ पुलिस की मिली भगत सामने आई है, एसएचओ को वहाँ से हटाया गया। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि पीएफए के जो लोग हैं उनकी उस एसएचओ से मिली भगत थी, इसलिए वहाँ से हटा दिया गया। अब यहाँ जांच चाहिए तो यहाँ से एक सीनियर अफसर जो इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर, एसीपी, डीसीपी सब इन्वॉल्व हैं, वो एक स्टार्ट से पूरा प्रोसेस वापस से शुरू कर रहे हैं। तो हमने जो बताया था स्टार्ट में कि फैजलपुरिया का शूट था, उस शूट में एल्विश ने वो गाने में वो व्लॉग बनाया था, साफ बनाया था। तो हो सकता है फैजलपुरिया से भी पूछताछ हो, पूछा जाएगा कि यार वो जो वीडियो दिख रहा है वो तुम्हारे यहाँ का ही है। तो नेचुरल होगा। हाँ, बहुत नेचुरल है कि वो आपके वीडियो जो दिख रहे हैं जिसमें एल्विश ने सांप लिया है, उसका क्या परमिशन था, क्या आप लोग का कुछ लेना देना है, बस बहुत जनरल सा पूछताछ है। और अभी तक इनके पास, नोएडा पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत हाथ में नहीं लगा है। आपको बताना चाहूँगा, व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, आज चौथी बार है आज रिमांड मांगने जा रही है। अभी तक वो पांचों सपेरे जो पकड़ा है उनका रिमांड अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। उनका रिमांड मिलेगा। शुरुआत से बात कर रहे थे कि एक मुखबिर खास ने बात की एल्विश से, उसका कोई सबूत नहीं। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि भाई एफआईआर में नाम क्यों डाल दिया जब सबूत ही नहीं है। तो ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि प्रेशर इतना पड़ गया पुलिस पर। सवाल ये उठता है कि एक नॉर्मल दर्शक भी ये पूछना चाहेगा और एल्विश के मैं तो कहता हूँ फैन भी ये पूछना चाहेंगे कि भाई एक बार पूछताछ कर ली, आज दोबारा क्यों बुला रहे हैं? तो क्या दाल में कुछ काला है या एक फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जा रहा है ताकि ये लीपापोती हो, भैया हमने कर ली इन्वेस्टिगेशन, 2-3 बार बुला लिया, आपको कुछ नहीं निकला? कुछ आपको लगता है आप नोएडा में किसी पुलिस स्टेशन में जाके ऐसी डायरेक्ट एफआईआर करवा लोगे कि किसी से कॉल पे बात हुई है, सिर्फ उसका नाम आया तो उसके नाम चढ़वा दोगे विदाउट इन्वेस्टिगेशन? ऐसा होता है? कहीं आपने देखा है? मैंने तो हाल फिलहाल में कहीं नहीं देखा है। ये जो पहली एफआईआर ही करवाई गई, इसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि इतना ईजी नहीं है। आप डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं था ना, डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। ना एल्विश ने कभी पीएफए वाले सौरभ से बात की, ना एल्विश ने कभी राहुल से बात की, कोई सीडीआर में नाम निकल कर नहीं आया, कुछ भी निकल कर नहीं आया है। तो ऐसा कहना ही पहले दिन से ही ये केस को लेके क्वेश्चन मार्क था। हम ये पहले दिन से क्वेश्चन सेम उठा रहे हैं कि अगर फैजलपुरिया के गाने में वो यूज़ किया, ये तो पीएफए संस्था जो है या आखिर कंट्रोवर्सी, इनको भी लेके बहुत कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि ये जो सौरभ गौरव भाई है, इनके भी खिलाफ जो है, इनका भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। ये भी एक तरह का रैकेट चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम है। मैं कल कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, हज़ारों लोग थे जो उनके खिलाफ भी लिख रहे थे। अब ये जाँच का विषय है। अगर अब मैं बोल दूँ ये 1000 लोग बोल रहे हैं कि एक्सटॉर्शन चलाते हैं, तो क्या पुलिस एफआईआर ले लेगी तुरंत किसी के बोलने पे? मैं बोल रहा हूँ, अगर सौरभ गौरव के नाम पे भी बोल रहे हैं लोग कि अगर ये एक्सटॉर्शन का गैंग चला रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग गैंग चला रहे हैं, तो क्या इनके खिलाफ डायरेक्ट पुलिस केस ले लेगी? पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना चिराग जी। और वही इन्वेस्टिगेशन मिसिंग था एल्विश का नाम लिखने से पहले। स्टार्टिंग में एल्विश का नाम लिख दिया। यहाँ मैंने कई पत्रकारों से बात की, वो कह रहे हैं भैया हम तो डर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सच दिखाने में किस बात का डर? उनका कहना है कि हम इसलिए डर रहे हैं कि एल्विश के ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा बोल दें, बाद में पता लगे जी वो झूठ निकले। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात यहाँ के पत्रकारों में और तमाम हर हाउसेज में ये है कि भाई गलत को गलत बोलो और सही को सही। हाँ, और ये चीज़ें तो बहुत बार एल्विश ने भी ये कह दिया कि मैं तो सबको घसीटूंगा, जो गलत खबरें दिखा रहा है, जो गलत चीज़ें बता रहा है, उन सबको मैं लूँगा, क्योंकि उन सबको नोटिस भी भेजूंगा। क्योंकि चिराग जी, ये हमने डे 1 से बोला था कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। अगर सच ये है कि अभी तक पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है, तो पुलिस आके बोले, या तो पुलिस के पास कोई सबूत है तो वो भी बोले और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए। पीएफए वाले इस पूरे मामले में अब गायब दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे। आपको कहीं दिख रहे हैं? वो तो मैंने फोन भी किया, फोन किया, चिराग सच्चे हैं तो फोन क्यों नहीं उठा रहे, बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, बात करें, फोन आए और उनके पास कोई सबूत है तो दे, डायरेक्ट सबूत है उनके पास, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो दे, या कुछ भी पता चला है तो दे। कुछ भी नहीं है चिराग जी, कुछ भी नहीं है। और हम डे 1 से बोल रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना पीएफए के पास कुछ भी है। एक आदमी का नाम घसीट लिया गया, एक एसएचओ लेवल का अधिकारी विदाउट इन्वेस्टिगेशन किए उसका नाम डाल देता है। अब पुलिस बस अपनी अब उम्मीद क्या की जाए इस पुलिस थाने से, यानी सेक्टर 20 थाने से, कि क्या वाकई इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी? क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा? क्या अगर सबूत हैं तो कार्रवाई होगी और सबूत नहीं है तो कार्रवाई नहीं होगी?
बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए विदाउट किसी के दबाव में, और कोई दबाव है भी नहीं। पुलिस एकदम फ्रीली काम कर रही है, अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही है, पहले अब कर रही है ना। हमने प्रेशर बिल्ड कर दिया ना कि आप कैसे भाई विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप कैसे किसी का नाम। आज वो जो एसएचओ हटाए गए हैं वो क्राइम तक की मुहिम थी कि क्राइम तक ने फिर डे वन चीज और देखी, मैंने एक चीज यहाँ और देखी कि डे वन से क्राइम तक ही एक ऐसा चैनल है जो इसको ठोक कर बोल रहा है, सच दिखा रहा है। इस वजह से यहाँ पर भी चर्चे हैं। चिराग जी, हम हर केस में ठोक के बोलते हैं, वो आर्यन का केस हो कोई भी केस हो, हम पहले दिन से किसी को डायरेक्ट कल्प्रिट नहीं बनाते, क्योंकि जो चीज़ें पुलिस बता रही है, जो इन्वेस्टिगेशन में, बस उसी पे बात करते हैं। हवाई बातें हमारे यहाँ नहीं होती। जो चीज़ इंफॉर्मेशन आई है, जो क्वेश्चन पूछे, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये जो थाना है, मैं पहले थाना आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये जो थाना है, ये थाना अब प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे मामले को, और इस मामले में जो दूध का दूध है और जो पानी का पानी है वो साफ होगा। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी तो नेचुरली यहाँ पर पुलिस की तारीफ भी की जाएगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी तो कई सवाल खड़े किए जाएंगे, और ऐसे सवाल खड़े किए जाएंगे जो आने वाले वक्त में नोएडा पुलिस के लिए ये कहा जाए कि दशा और दिशा भी तय कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह की जांच मामलों में रहेगी तो जाहिर तौर पर पुलिस से विश्वास उठता है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो सच है वो सामने आएगा।